Hello students, today we will discuss class 3rd important word problems। तो मैथ्स के ही कुछ क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम, इन्हें आप अच्छे से समझ लें और इनका अभ्यास करें, इनकी प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक में। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक में उतार लें, उसे ठीक से समझें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन का अभ्यास करें। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, राहुल स्कोर्ड 3,456 points in a game in first chance and 1,320 points in the next chance. How many points did he score in all? तो राहुल ने स्कोर किया 3,456 पॉइंट्स पहले चांस में और 1,320 पॉइंट्स दूसरे चांस में, और पूछा जा रहा है हाउ मैनी पॉइंट डिड ही स्कोर इन ऑल, उसने सारा स्कोर कितना कर लिया। तो क्लियर है, पहले चांस के जो स्कोर है उसे दूसरे चांस वाले स्कोर में अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन एक बार। 1 नंबर, राहुल ने स्कोर किया फर्स्ट चांस में 3,456, सेकेंड चांस में स्कोर किया 1,320, और जब दोनों को प्लस करेंगे 3,456 और 1,320 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,776। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि हमें वर्किंग नोट भी लिखना है। जो वर्किंग नोट आपको दिया गया है इसे भी आप ज़रूर लिखें और आराम से बराबर में प्लस करके दिखाएं, तभी ये जो आपका आंसर है ये पूरा माना जाएगा। आप सीधा लिखने की कोशिश करेंगे, सीधा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरे नंबर की वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। देयर आर 2,365 men and 3,214 women in a village। एक गांव में 2,365 मैन हैं और 3,214 वोमेन। तो हाउ मैनी एडल्ट्स आर देयर इन द विलेज। तो पूछा जा रहा है कि उस गांव के अंदर में सारे मिला के कितने एडल्ट्स हैं, कितने लोग हैं, मैन और वोमेन मिला के कितने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 2 नंबर सॉल्यूशन उसी तरह है जैसे 1 नंबर है। मैन जो सारे विलेज में हैं वो हैं 2,365, वोमेन जो विलेज में हैं वो 3,214, और सारे लोग कितने हैं, सारे एडल्ट्स कितने हैं, इसे निकालने के लिए दोनों मैन और वोमेन को प्लस कर दिया जाएगा। 2,365, 3,214, जब इन्हें प्लस करेंगे, प्लस करने का तरीका बताया था वर्किंग नोट में जैसा कि दिया गया है, दोनों को प्लस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5,579। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होंगी। 3rd नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, प्रोड्यूस्ड 3,360 पीसेज ऑफ मिल्क चॉकलेट। 3,360 मिल्क चॉकलेट्स वो बनाती है
1196 पीसेस ऑफ डार्क चॉकलेट और 1196 पीसेस वो डार्क चॉकलेट के बनाती है। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड इट प्रोड्यूस इन ऑल? तो वो सारी की सारी कितनी चॉकलेट्स बनाती है ये हमें बताना है। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। दो तरीके की फैक्ट्री चॉकलेट बनाती है 3 नंबर सम में। मिल्क चॉकलेट बनाती है 3360, डार्क चॉकलेट बनाती है 1196 और फैक्ट्री प्रोड्यूस चॉकलेट्स इन ऑल, फैक्ट्री में सारे के सारे जो चॉकलेट बनते हैं वो कितने हैं उसके लिए आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 3360 को 1196 को प्लस करेंगे 4556 आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। 4556 पीसेस ऑफ चॉकलेट सारे हैं जिन्हें वो फैक्ट्री बनाती है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अरविंद हैड 7598 विद हिम। अरविंद के पास 7598 रुपीज़ हैं। ही बॉट ए सोफ़ा सेट फॉर सम अमाउंट। वो एक सोफ़ा सेट खरीदता है कुछ पैसों का। इफ़ ही वॉज लेफ्ट विद 5350, यदि उसके पास 5350 रुपीज़ बचते हैं, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सोफ़ा सेट? तो सोफ़ा सेट की कॉस्ट क्या होगी? आपको समझ आ गया होगा। 7598 ये अमाउंट है जो अरविंद के पास है और उसने एक सोफ़ा सेट ख़रीदा है और उसके लिए कितने का है वो नहीं पता, लेकिन पैसे जो उसके पास बचते हैं सोफ़ा सेट ख़रीदने के बाद वो बचते हैं 5350 और पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सोफ़ा सेट। ये जो सोफ़ा सेट है इसकी कॉस्ट क्या होगी? तो क्लियर है, जितने अरविंद के पास पैसे थे यदि उसमें से वो पैसे जो कि पास उसके पास बचे हुए हैं उन्हें माइनस कर दिया जाए तो जो भी पैसे का डिफरेंस आएगा वो अमाउंट है जो कि सोफ़े के लिए दे दिया गया। 4 नंबर की लैंग्वेज देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अरविंद हैड मनी, उसके बाद 7598 है। आफ्टर बाइंग सोफ़ा सेट ही लेफ्ट विद अमाउंट 5350, उसके बाद बचते हैं। कॉस्ट ऑफ सोफ़ा सेट जो है वो कितने की है कैसे निकालेंगे उसके लिए दिया गया है। कॉस्ट ऑफ सोफ़ा सेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट लेफ्ट। सारा जो पैसा था उसमें से जो पैसे बचे उन्हें माइनस कर दिया गया और माइनस करने के बाद आपने देखा वर्किंग नोट में 7598, इसमें से 5350 को जब माइनस करेंगे तो 2248 आएगा और 2248 वो अमाउंट है जिससे कि सोफ़ा सेट आया। क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका आंसर। जो पैसे थे वो ये हैं, जो पैसे बचे वो ये हैं और सोफ़ा सेट कितने का आया तो दोनों अमाउंट में से डिफरेंस निकाल लिया। जो पहले पैसे थे जो बाद में पैसे बचे उन जब का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि सोफ़ा सेट कितने का। आई होप 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन मैथ में समझ ना आए तो उसे आप पूछ सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से या तो क्लास में
उस वर्ड प्रॉब्लम को या कोई भी क्वेश्चन है मैथ का तो उसे आपको समझाया जाएगा। 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। 5 नंबर है, यश हैज़ टू रीच हिज फ्रेंड 1058 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज प्लेस। यश जो है उसे अपने दोस्त के पास जाना है जो कि उसकी जगह से, जहाँ पर वो इस समय है, 1058 किलोमीटर दूर है। ही ट्रेवल्ड 875 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो 875 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 168 किलोमीटर बाई बस, 168 किलोमीटर बस से जाता है। तो हाउ मच डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितनी दूरी बचती है उसे कवर करने के लिए, जिससे कि वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाए। सारा रास्ता जो घर पे जाने के लिए है अपने दोस्त के, वो है 1058। वो ट्रेन से जाता है 875 किलोमीटर, वो बस से जाता है 168 किलोमीटर, और ये बताना है बचा हुआ जो रास्ता है वो कितना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो रास्ता है, जो कि टोटल रास्ता है, वन 1058, उसमें से जितना रास्ता कवर कर लिया गया ट्रेन के माध्यम से और बस के माध्यम से, तो यही करेंगे कि भाई सारा रास्ता जो है वो 1058 है और जो कवर हो गया वो 875 प्लस 168 कवर हो गया। और जब इस कवर हुए रास्ते में जितना रास्ता पास कर लिया गया, जब उसे सारे रास्ते में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रास्ता हमारे पास आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज देख लेंगे 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम की। जैसा कि अभी बताया गया, जो सारा डिस्टेंस है वो है 1058 किलोमीटर, ट्रेन से जाया गया 875, बस से रास्ता कवर किया गया 168, और टोटल जो रास्ता कवर किया गया वो 875 और 168 को जब प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 1043। ये वो रास्ता है जिसे ट्रेन से और बस से कवर कर लिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बचा हुआ रास्ता आप बताएं। बचे हुए रास्ते के लिए डिफरेंस निकाल लेंगे। जो सारा रास्ता था वो 1058 का था, जो रास्ता कवर कर लिया गया वो 1043 का है, और जब इनका अंतर निकाला गया तो 15 किलोमीटर का अंतर आया, और ये 15 किलोमीटर वो रास्ता है जो कि बचा हुआ है जिसे कि कवर करना है। तो दिस 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम इज ओवर। नाउ वी विल टेक नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 2556। एक स्कूल है, उसमें जो बच्चे हैं वो हैं 2556, 1394 आर गर्ल्स। इसमें 1394 गर्ल्स हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में लड़के कितने हैं। समझ आ गया होगा। सारे बच्चे हैं 2556, लड़कियां हैं 1394। लड़के कितने आएंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। सारे बच्चों में से अगर लड़कियों की संख्या को कम कर दिया जाएगा तो स्कूल में लड़कों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 6 नंबर वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट हैं 2556,
गर्ल्स हैं 1394, बॉयज़ हैं। सारे बच्चों में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर दिया जाएगा और हमारे पास जो डिफरेंस है वर्किंग नोट में डिफरेंस निकाल लेंगे, और वर्किंग नोट में डिफरेंस आया 1162। इस 1162 को बॉयज़ के सामने लिख देंगे और ये संख्या है जो बॉयज़ की है। तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की स्कूल में संख्या इस प्रकार से मालूम हो सकती है। तो ये वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और अभी आपका टेस्ट आएगा। तो यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ठीक से इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा भी आपकी बुक में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है जिसे आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे पास भेजेंगे, तो उसकी वीडियो बनाकर आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। आप उसके बाद अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना आंसर मिला लेंगे, वीडियो से आंसर मिला लेंगे, अपनी बुक से आंसर मिला लेंगे, और जब आपका आंसर ठीक हो जाए, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज भी ठीक हो जाए, तो आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपके सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में और टेस्ट में बिल्कुल ठीक आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।